हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 9। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है बाजार श्रृंखला, खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। सबसे पहले ये देखिए, खरीदना का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं और कोई भी चीज़ हम लोग बेच रहे हैं, उसके बीच बहुत सारा क्या होता है, श्रृंखला होता है ना, ठीक है ना। तो हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, फिर बाजार में वो चीज़ कैसे आती है, फिर उसको हम लोग बेचते जो हैं, उस सब बीच कुछ श्रृंखला होता है, कुछ कड़ियाँ होती है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये चैप्टर। अच्छा, आप लोग इसको जानते हैं ये क्या है? आप लोग जो ये देख रहे हैं व्हाइट कलर में, ये सब क्या है बाबू? जान रहे हैं आप लोग? तो आप लोग को पता होगा, ये प्यारे बच्चों इसको हम लोग मखाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? मखाना बोलते हैं, ठीक है ना। इस सब के बारे में आप लोग समझिएगा कि ये कहाँ से आता है भैया, कैसे इस सब का बनाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए प्यारे बच्चों, यही इस प्रकार का मखाना का क्या होता है बाबू? पुष्प होता है ना जी। इसी में ये जल में होता है ना, तो इस प्रकार पुष्प में होता है व्हाइट कलर में, ठीक है। तो इसको आप लोग जानते होंगे, ये पूजा पाठ में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, आप लोग किस जिले से, एक बार नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे सर, हर एक क्वेश्चन का उत्तर जानेंगे। तो आप लोग को देखिए, मैं पाठ के अंतर्गत जो क्वेश्चन है इसको भी बताऊंगा, और जो आपका अभ्यास का प्रश्न है उसको भी बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले हम लोग ये सब क्वेश्चन को देखेंगे, जो पाठ के बीच बीच में क्वेश्चन आता है ना जी, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है उसका उत्तर तो देखेंगे ही। ये सब देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी। देख लीजिए, आप लोग का जो पाठ के अंदर आया गया क्वेश्चन है उसका उत्तर पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोग का। बोल रहा है क्वेश्चन, सलमा को सहकारी समिति से मखाना उपजाने के लिए तालाब क्यों नहीं मिल सका? जो सलमा है बाबू, उसको सहकारी समिति से मखाना को उपजाने के लिए तालाब क्यों नहीं मिल सका? ये आपका पृष्ठ संख्या 82 का क्वेश्चन है। समझिए, इसके उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि सहकारी समिति छोटे किसानों को तालाब नहीं देती है, किसानों के बड़े तालाबों का हिस्सा खरीदना पड़ता है। इधर सलमा के पास पूंजी की कमी थी, उसे तो 15 कट्ठे के तालाब के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ा। इस प्रकार पूंजी की कमी के कारण सलमा को सहकारी समिति से तालाब नहीं मिल सका। समझे आप लोग? सलमा जो थी बाबू, वो गरीब थी, उनके पास उतना रुपया नहीं था, और जो सहकारी समिति है वो छोटे किसान को क्या देती नहीं है, तो है ना। मतलब मखाना उपजाने के लिए तालाब होना चाहिए ना, तालाब में, क्योंकि वो जल में उत्पाद होता है मखाना का। तो मतलब उसके पास रुपया नहीं होने के कारण वो नहीं ले पाई जमीन, ठीक है। जिसके पास सहकारी समिति ने उन्हें तालाब नहीं दिया और वो मखाना नहीं उपजा पाई, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू। बोल रहा है, सलमा सहकारी समिति से यदि तालाब लेती तो क्या फर्क पड़ता? पृष्ठ संख्या 82 में लिखेंगे, यदि सलमा सहकारी समिति से तालाब लेती तो तालाब प्रति एकड़ बहुत सस्ता पड़ता। गुड़ी है ना रोपने और तैयार गुड़ी निकालने में भी उसका क्या होता, कम खर्च पड़ता। लावा बनाने की मजदूरी भी उसे कम देनी पड़ती, कारण कि सहकारी समिति वाले ये सभी काम थोक में करवाते हैं, जो सस्ता पड़ता है। एक बार तालाब मिल जाता है तो 5 से 7 वर्ष तक उसे पर सलमा का अधिकार बना रहता है। एक साल फसल काटी जाने पर उसे साल उसका घाटा निकल जाता, लेकिन सलमा के पास इतनी पूंजी नहीं थी। उसको अगर एकड़ में लेती ना सहकारी समिति से तो उसको फायदा होता, लेकिन भाई हम लेंगे, लेकिन हमारे पास पूंजी होना चाहिए ना जी। तो सलमा के पास पूंजी ही नहीं था, तो फिर वो कैसे लेती? ये बात सही है कि अगर वो करती तो उसको मतलब उसका खर्च आ जाता, लेकिन भाई वो उसमें इन्वेस्ट करेगी तब ना, और इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पूंजी होना चाहिए, पूंजी था ही नहीं, ठीक है। चलिए, तीसरा देखिए, बोल रहा है बाबू, सलमा को इस बार अच्छी फसल उम्मीद क्यों थी? सलमा जो है उसको क्यों लग रहा था कि इस बार मेरा फसल बहुत अच्छा होगा? तो लिखेंगे, सलमा को इस बार अच्छी फसल की उम्मीद इसलिए थी क्योंकि इस बार बाढ़ नहीं आई थी, उससे मेहनत भी काफ़ी की थी, उससे समय समय पर खाद कीटनाशक तथा पर्याप्त पानी का प्रबंध रखा था। अब समझिए बाबू कि बाढ़ आने से क्या होता था कि फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। और इस बार बाढ़ भी नहीं आया था, और वो समय समय पर फसल में क्या खाद पानी ये सब देती रहती थी, तो फिर उसका फसल अच्छा होगा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। आप लोग भी जान रहे होंगे। आगे देखिए, सलमा ने मखाने की फसल के लिए क्या क्या तैयारी की? अब देखिए बाबू, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिए, सलमा ने मखाने की फसल की तैयारी में सर्वप्रथम राजकिशोर से 15 कट्ठे का क्या लिया, तालाब, 4000 रुपया सालाना पर किराया लिया। सालाना का मतलब होता है 1 साल का, ठीक है। 1 साल में 15 कट्ठा वो जमीन लेती है और 4000 रुपया 1 साल का लेता है, ठीक है।
अब क्या हुआ कि पूंजी के लिए रिश्तेदार से कर्ज की उगाही की, आवश्यक मात्रा में बीज का प्रबंध किया, समय पर खाद दी, कीटनाशक दवा दी और पर्याप्त पानी का भी प्रबंध किया। ओके, चलिए समझ गए आप लोग। आगे देखिए, अब आप लोग का नेक्स्ट पेज 84 नंबर का है। बोल रहा है तालाब से गुरी निकालने का काम कौन करता है। लिखेंगे गुरी निकालने से पारंगत कुशल मजदूर गुरी निकालने का काम करते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं, मतलब उनको अच्छे तरीके से तैरना वगैरह आना चाहिए। इन्हें सांस रोक के रखने का अभ्यास करना पड़ता है ताकि ये तालाब की तली से गुरी निकाल सके। ठीक है, क्योंकि देखिए बाबू ये क्या है कि बाबू ये पानी है और पानी के अंदर से आपको गुरी निकालना है, तो इसके अंदर पानी के अंदर जाएंगे मतलब थोड़ा देर सांस नहीं लेना है तो पानी नहीं चला जाएगा अंदर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए गुड़ी से मखाना कैसे बनाया जाता है सर। अब देखिए ये पृष्ठ संख्या 84 का है, आपको समझाना है। लिखेंगे गुड़ी से मखाना उसी तरह बनाया जाता है जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में भूंजा भूंजने का काम किया जाता है। आप लोग गांव वगैरह में देखे होंगे भूंजा भूंजना जानते हैं ना। पहले क्या करते हैं जी, आप लोग कंसारा जानते हैं जी, उसमें क्या होता है कि बालू को गर्म करते हैं और उस गर्म बालू को गुड़ी पर डालकर खूब मिलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं गुड़ी पर डालकर क्या करते हैं मिलाते हैं, इससे गुड़ी से लावा है, ठीक है ना, अभी भी लावा के ऊपर छिलका की एक परत जमी रहती है। उस परत को हटाने के लिए लकड़ी के तख्ते पर लावा को रखकर लकड़ी के हथौड़े से पीटते हैं। इस तरह लावा अलग हो जाता है जिससे बाजार में बेचने के लिए बोरे में भर लेते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए सर आगे बढ़े। यस सर बढ़िए बढ़िए आगे बढ़िए। देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मखाना बनाने के लिए सलमा ने किन किन चीज़ों पर खर्च किया, सूची बनाना है। लिखेंगे मखाना बनाने के लिए सलमा जो है बहुत चीज पर खर्च करते हैं। सूची देखिए, पहले तालाब का किराया है ना जमा करते हैं कितना बाबू 4000 रुपया है ना जी, 4000, वो भी कितना 1 साल का है ना, 1 ईयर का, 1 ईयर लिख देते हैं। ओके, दूसरा क्या बीज पर व्यय करते हैं, वो बीज खरीदती है ना, फिर खाद पर लेती है, फिर कीटनाशक लेती है, मतलब कीटनाशक का मतलब हुआ जो कीट वगैरह को क्या करेगा नष्ट करेगा। ठीक है, पर्याप्त पानी लेते हैं सिंचाई करने के लिए, गुड़ी निकालने पर खर्च करती है, मजदूर को देती है ना, लावा बनवाने पर खर्च करती है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे देखिए सर सलमा को मखाना बेचने की जल्दी क्यों थी। 86 का लिखेंगे सलमा को मखाना बेचने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि इसके पास रखने की जगह नहीं था। अरे भैया गरीब है, उसके पास उतना जगह नहीं है कि वो मखाना को रख पाए। सबसे बड़ी बात है कि उसे अपने रिश्तेदारों को कर्ज, अब बताइए वो बेच देते तो उसके पास रुपया भी आ जाता ना। अब कर्ज हम किसी के यहाँ लेंगे तो उसका भी ब्याज तो भी भाई बढ़ता है ना, इसलिए वो सोची जल्दी से इसको बेच देते, हमारे पास जगह भी नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि मतलब हम कर्ज लिए हैं तो भाई उसको रुपया दे देंगे, नहीं तो फिर ब्याज लगेगा ना, इस ये सब बात सोची वो। ठीक है, फिर तालाब का किराया भी देना था, इसे यदि ये बात नहीं रहती तो सलमा कुछ दिन तक क्या करती मखाना को रखे रहती, मतलब तो सोचती कि हाँ भाई कुछ दिन रख लेते हैं, भाव बढ़ेगी तभी बेचेंगे, लेकिन उनको तो क्या था भाई ब्याज बढ़ रहा है इसलिए वो क्या किए बेच दिए। ठीक है, चलिए इतना मतलब बेच दिए नहीं, मतलब बेचने की जल्दी थी। ओके चलो आगे बढ़े सर। यस सर बढ़िए। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सलमा ने जो सोचा था क्या उसे वह पूरा कर सकती है। सलमा जो सोची थी बाबू वो उसको पूरा करेगी। सलमा जो सोची थी बाबू वो क्या सोची थी, किस बार के लाभ से वह अपने टूटे घर की मरम्मत करा लेगी, मतलब उसका जो घर टूटा था ना जो भी लाभ होगा उससे घर का मरम्मत करा लेंगे, मतलब घर को अच्छा तरीका से सही कर लेंगे। लेकिन इतने कम लाभ में वह मकान की मरम्मत नहीं करा पाई। इसका प्रकार स्पष्ट है कि सलमा ने जो सोचा था उसे वह पूरा नहीं कर सकती है। ठीक है, नहीं कर सकती थी। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए अपने आसपास के अनुभवों द्वारा पता करें कि छोटे किसान अपने उत्पाद किन्हें बेचते हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना होता है। ठीक है, मतलब किन समस्याओं का सामना करना होता है। ये 86 नंबर का क्वेश्चन है। लिखेंगे आप लोग हमारे आसपास अनेक छोटे किसान हैं, वे तो खेती तो करते हैं लेकिन उनकी मेहनत के मुकाबले उन्हें लाभ नहीं हो पाता। वे महंगे खाद बीज और पानी पर व्यय करते हैं। पूंजी नहीं रहने के कारण उनकी स्थिति जो होती है इन सब कामों के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं जिस पर उन्हें अधिक ब्याज देना होता है। उपज हुई तो उसे बेचने की जल्दी हो जाती है क्योंकि कर्ज वापस करना होता है। नतीजा यह होता है कि भाई सस्ता है या बढ़िया है महंगा है, भाई क्या करना बेचना पड़ता है, ज़्यादा लाभ नहीं होता है। ठीक है,
इस कारण उन्हें कोई मजदूरी है नहीं करे तो वो भोजन खास लाभ नहीं होता, ठीक है ना जी। यदि वे दूसरों की खेत पर में भी लाले पड़ जाए हो गया था ना जी, खरीदार कम थे, इस कारण कम भाव में सलमा को अपना मसाला बेच देना पड़ा। समझिए आप लोग, पहले तो देखिए भाई क्या होता है कि आसपास में हम लोग के छोटे किसान होते हैं ना, उनको क्या, पहले तो उनके पास उतना ज़मीन नहीं होता, तो ज़मीन ली, तो ज़मीन जो भी हम लेते हैं तो वो हमको किराया पर लेना पड़ता है। हम आपकी ज़मीन पर खेती करेंगे, जिनका भी ज़मीन है उन ज़मींदार को हमको इतना रुपया देना पड़ेगा। पहले तो ये हो गया। अब हम कोई ज़मीन ले लिए, अब हम इसको बीज डालेंगे, बीज का खर्च हो गया। फिर हमको क्या, इस पर हमको फिर बीज आएंगे तो फिर उस पर जुताई हो गया ना जी, पहले खेत को जुताएंगे, फिर जुताने के बाद फिर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बीज वगैरह डालेंगे, ठीक है, फिर खाद वगैरह देना पड़ेगा, तो उस सब का खर्च होगा ना, वो सब खर्च होगा। तो फिर इधर तो हम जो लिए थे 4,000 रुपया किसी जमीन मतलब साहूकार से, सेठ से लिए थे, उसका भी ब्याज चल रहा है, और ये बीज वगैरह लिए, ये सब का भी खर्च आ रहा है ना, मतलब उनको उतना लाभ नहीं हो पाता है। वही बड़े किसान है जिनके पास अपना खेत है, उनको ज़्यादा लाभ हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए वो बोल रहा है, मखाने की खेती करने के लिए किसान अपनी फसल को मंडी में खुद ले जाकर क्यों नहीं बेचते। लिखेंगे, मखाने की खेती करने वाले किसानों को अपनी तैयार मखाना बेचने की जल्दी रहती है। क्या होता है बुआ, जल्दी रहती है, यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। जैसे मखाना तैयार होता है वैसे वैसे बेचते जाते हैं, ठीक है ना। सभी उपज को वे एकत्र नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि वे उसे मंडी में नहीं। अब बताइए, मंडी में जाएंगे हम लोग तो थोड़ा बहुत तो लेकर नहीं जाएंगे तो थोड़ा अधिक मात्रा में होना चाहिए ना। और उनको क्या होता है कि मतलब जैसे जैसे हुआ, थोड़ा बहुत भी हुआ तो लेके जाए, इसको बेचाए, ठीक है। तो इस कारण वे मंडी में नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए बुआ। देखिए, थोक व्यापारी व खुदरा व्यापारी में क्या अंतर है। थोक व्यापारी का क्या मतलब है और खुदरा व्यापारी का क्या मतलब है, ये आपका 87 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, थोक व्यापारी क्या होता है कि शहरों में होते हैं, ठीक है, जबकि खुदरा व्यापारी शहरों से लेकर गाँव तक बिखरे रहते हैं। थोक व्यापारी की जगह पर अधिक होती है, ठीक है, मतलब थोक व्यापारी के पास जगह भी अधिक होता है और पूंजी भी ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि खुदरा व्यापारी जो होगा उसके पास जगह भी कम होगा और पूंजी भी कम होगा। थोक व्यापारी अपना माल थोक भाव से खुदरा व्यापारियों के हाथ बेचते हैं, ठीक है, जबकि खुदरा व्यापारी थोड़ा थोड़ा अपने ग्राहकों के हाथ बेचते हैं जिन्हें उपयोग करना होता है। ओके, चलिए आगे देखिए बाबू, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में अधिक कौन कमाता है जी और क्यों कमाता है। लिखेंगे, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में थोक व्यापारी अधिक लाभ कमाता है क्योंकि थोक व्यापारी जो होता है पूंजी फंसाकर अधिक माल रखता है, जबकि अच्छा आप ही लोग बताइए, कोई मानिए इसके पास ज़्यादा रुपया है, ठीक है, और इसके पास कम रुपया है, ठीक है, ये आपका होंगे मुन्नू जी और ये हुए चुन्नू जी। इनके पास कम रुपया है, इनके पास क्या है, कम रुपया है, इनके पास ज़्यादा रुपया है, इनके पास क्या है, ज़्यादा रुपया है। तो बताइए ये क्या करेंगे, ये 10,000 रुपया किसी को कर्ज पे दिए, ये भी क्या किए, मानिए कर्ज पे दिए किसी को 10,000। अब इनको तुरंत जल्दी पड़ गया तो इनको मतलब जितना हुए उनके पास वही ना देंगे, कम में ब्याज देंगे। इनको है कि थोड़ा ज़्यादा दिन तक उनको दे सकते हैं तो ये ज़्यादा दिन देंगे, इनको ज़्यादा ब्याज आएगा। फायदा किसको हुआ, इसी को ना फायदा हुआ क्योंकि इसके पास क्या है जी, पूंजी ज़्यादा है। वही बात इसमें भी हुआ, मतलब इनके पास थोक व्यापारी के पास पूंजी ज़्यादा होता है, ये इसलिए ये क्या करते हैं, मतलब एक ही बार मतलब इन लाभ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो खुदरा व्यापारी होते हैं ये मतलब धीरे धीरे इनके पास पूंजी कम होता है, जगह कम होता है, ज़्यादा रखते नहीं है, जितना आया भाई बेचे, है ना, 1,500 मतलब जो भी महीना में मुश्किल 1,500 रुपया के क्या करते हैं, माल बेचते हैं, सामान बेचते हैं। ओके, चलिए अब देखिए बाबू बोल रहा है, क्या इस बेहतर भाव का लाभ उत्पादक को प्राप्त हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। लिखेंगे, जिस बेहतर भाव पर बड़े शहरों के व्यापारी या मॉल हैं मालिक सामान बेच लेते हैं, इस बेहतर भाव पर उत्पादक किसी भी तरह नहीं बेच सकते। कारण शहरों और मॉलों तक पहुंचने में पहले उत्पाद कई हाथों से गुजरता है, उत्पाद वहां और उस स्थिति में पहुंच ही नहीं सकता, है ना, जो गुंजाइश भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग का जो पाठ के अंदर का जो भी क्वेश्चन था सारा समाप्त हुआ। अब आप लोग का अभ्यास का प्रश्न आ चुका है, मतलब जो आपका पाठ का क्वेश्चन आंसर है, आप लोग का इसका बहुत ज़्यादा इंतजार होता है, सर हमको ये वाला क्वेश्चन कराइए। तो सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और अपने अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए एक न्यू बैच आया है, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा न्यू बैच फॉर क्लास 8 के लिए, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उस बैच के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको।
देखिए बुआ, यही है आपका वो बैच, ठीक है। इस बैच का नाम है प्यारे बच्चों टॉपर बैच। ये बैच टॉपर बैच का मतलब हुआ ये आपका बिहार बोर्ड परीक्षा का 2026, मतलब जो भी बच्चे क्लास 8 में अभी पढ़ रहे हैं, मतलब जो जाने वाले हैं, जैसे आप लोग अभी 7th में हैं, 8 में जाएंगे, तो प्यारे बच्चों आप लोग को ये क्या करेगा, इस बैच में सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास, PDF नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग देंगे जो भी बच्चे हैं। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये 499 फीस आपको जमा करना पड़ेगा, 499। और ये प्यारे बच्चों 1 ईयर का फी है, 1 साल का फी है। 1 साल में मात्र 499 में हम लोग आप लोग को पढ़ाते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, अगर 499 रुपये आपको लग रहा है कि हम सर को देकर हम सर से पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आप लोग इस नंबर पर क्या कर लेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए हम आपका ज़्यादा समय उस पर नहीं बर्बाद किए। आइए अब हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं। बोल रहा है, क्या सलमा को अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक प्राप्त हुआ? यदि नहीं तो क्यों? लिखेंगे नहीं। सलमा को अपने मेहनत का उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ। पारिश्रमिक का मतलब हुआ जो वो परिश्रम की, जितना वो मेहनत की ना, उससे हिसाब से उनको उतना रुपया लाभ नहीं हुआ। वह इसलिए क्योंकि जिस समय सलमा को मखाना तैयार हुआ उस समय उसका भाव बहुत गिर गया। अब बताइए, हम क्या है, किसान है और हमारे पास उतना पूंजी नहीं है, हम किसी से कर्ज लिए, हमको कर्ज का प्रेशर है भैया, उसका ब्याज बढ़ रहा है। जब कब मेरा फसल होगा और हमको बेचना है, फसल जैसे ही उपजा, अब हम क्या सोचेंगे जी, इनका हमको ब्याज देना, जितना फसल है भाई जो ही भाव है, क्योंकि दे देते हैं, इनका ब्याज बढ़ रहा है ना। वही प्रकार सलमा को क्या बात सोचे, इनका ब्याज बढ़ रहा है, इनको पहले हम क्या करेंगे, फसल को बेचेंगे और देंगे। और उस समय क्या था, जिस समय फसल उपजता है ना बाबू, उस समय फसल का भाव गिर जाता है। थोड़ा दिन रखिएगा, फिर वो होगा क्या, भाव आपका क्या बढ़ेगा। आप लोग जानते होंगे, आप लोग के भी पिताजी यदि मकई वगैरह खेती करते होंगे तो फसल तुरंत करता है। तो अगर छोटे किसान कर्ज वगैरह बहुत ज़्यादा है तो तुरंत बेच लेते हैं, अगर नहीं तो थोड़ा दिन रखते हैं कि नहीं भैया चलिए हमारा अपना खेत है, हमारा मतलब रखेंगे तो हमको दिक्कत भी नहीं है, अब हमको ज़्यादा रुपया हो जाएगा, थोड़ा दिन रख लेते हैं। इसलिए वो क्या की, तुरंत सलमा को मखाना तैयार हुआ, उस समय भाव बहुत गिर गया था। इसका कारण यह था कि अनुमान से अधिक उत्पादन मतलब क्या हुआ, वो मतलब तुरंत बेच दी, जिससे उसको लाभ नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब वो मतलब ज़मीन का किराया वगैरह देकर ही बीज का खर्च जितना की थी, थोड़ा बहुत लाभ हुआ, ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। जितना उसने मेहनत किया था उस हिसाब से लाभ नहीं हुआ। ओके, चलिए, आर्थिक रूप से संपन्न बड़े मखाना किसान अपनी फसल को कहाँ बेचेंगे? बताइए, आर्थिक रूप से संपन्न बड़े किसान लोग जो होंगे वो मखाना किसान अपनी फसल कहाँ बेचेंगे? ठीक है, लिखेंगे आर्थिक रूप से संपन्न है ना बड़े उत्पादक जो होंगे किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाकर बेचेंगे, वहाँ उन्हें क्या मिलेगा, ज़्यादा भाव मिलेगा। मतलब जो आर्थिक रूप से संपन्न क्या होंगे, बड़े किसान होंगे। यहाँ पर किसान आप लोग लिख लीजिए बाबू, किसान है ना। मखाना उत्पादक को क्या करेंगे, उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पादन करते हैं, ठीक है ना, अपनी फसल को मंडी में ले जाकर बेचेंगे क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा भाव मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मखाना उत्पादक किसान व उनसे जुड़े मजदूरों के काम की हालत में उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ या उनकी मजदूरी का वर्णन करें। क्या आप सोचते हैं कि उनके साथ न्याय होता है? लिखेंगे मखाना उत्पादक किसान व उनसे जुड़े मजदूरों के काम की हालत बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। दिन भर पानी में रहकर गुड़ी निकालना पड़ता है। इससे विपरीत गुड़ी से लावा निकालने के समय मजदूरों को आग के सामने रहकर ताप सहन करना पड़ता है। बाबू आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में क्या इस प्रकार का कंसारा होता है ना जी, इसमें बालू वगैरह होता है गरम, मतलब उसमें नीचे से हम लोग क्या आग देते हैं और उसमें एक इस प्रकार का क्या होता है, टोकरी वगैरह होता है ना जी, छोटा सा, तो उसमें बालू मतलब मिट्टी का ही बर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है, बालू गर्म होता है और गर्म बालू को इस वाला टोकरी में देते हैं जिसमें क्या होता है, मखाना होता है, ताकि लावा बनकर निकलता है। तो इस दौरान क्या होता है बाबू, बालू निकालने में थोड़ा बहुत भी बालू पूरा गर्म होता है, अगर थोड़ा बहुत भी शरीर पर पड़ेगा तो फिर उसमें क्या हो जाता है, शरीर जलने लगता है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, गर्मी के दिन में तो परेशान हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो सामने ताप सहन करना पड़ता है, किसान पूंजी लगाते हैं, ठीक है, तो किसान क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तालाब की किराया देते हैं, फसल खराब होने में जोखिम उठाते हैं। मान लीजिए पूंजी लगाए भैया, बाढ़े आ गया था, फसल तो बर्बाद हो गया ना। किसी काम में बहुत मेहनत भी करते हैं। इन सब बातों को देखते हुए उनके काम की हालत और मेहनत के अनुसार ना तो उत्पादक किसानों को उतना लाभ हो पाता है और ना मजदूरों को कोई खास लाभ होता है। बताइए, भर दिन किसान मजदूर क्या होगा, खेत में काम करता है और उसको 300 रुपया मिल जाता है, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है बुआ, चलिए जी आगे देखिएगा, पीने के लिए चाय
है ना। पीने के लिए चाय बनाने में चीनी, दूध और चाय पत्ती का। आप लोग चाय आप लोग को बनाने आता है जी? हाँ, आप लोग को आता होगा। अगर लड़कियां होंगे तो उनके तो आता होगा। चाय कैसे बनाया जाता है? तो उनमें चाय बनाने में चीनी लगता है जी, दूध भी लगता है। अगर दूध वाला चाय बनाएंगे तो दूध भी लगेगा, चाय पत्ती भी लगता है। आपस में आपको चर्चा करना कि ये वस्तु बाजार की किस श्रृंखला से होते हुए आप तक पहुंचती है। क्या आप सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इन वस्तुओं और उत्पादन में व्यापारी में मदद की होगी? लिखेंगे चीनी गन्नों के द्वारा मील में बनाई जाती है, ठीक है। फिर वहाँ से चीनी थोक मंडी में पहुँचती है, वहाँ से खुदरा व्यापारी के पास पहुँचती है और वहाँ से उपभोक्ता के पास, ठीक है। उपभोक्ता का मतलब क्या? जो उपयोग करेगा, ठीक है ना। चाय की खेती मुख्यतः असम में होती है। इस पैक कर थोक व्यापारियों के पास भेजा जाता है, वहाँ से खुदरा क्या दुकान के पास और वहाँ से उपभोक्ता के पास। दूध उत्पादन ग्वाली करते हैं और फिर ये हमारे घर पर आकर दूध देते हैं और फिर बाज़ारों से पौष्टिकीकृत किया हुआ दूध पैकेटों में उपलब्ध होता है, ठीक है। चलिए, ये मैं आप लोग के समझने के लिए विस्तार से थोड़ा सा लिख दिया ताकि आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ जाइएगा, इसलिए हमने यहाँ पर विस्तार से आप लोग को लिख दिया एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल में, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे हैं पीडीएफ यदि आप लोग लेना चाहते होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, आप लोग जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ दिए गए कथनों को सही कर में सजाए और फिर वहाँ से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर सजा लिए, सरमा मखाना उपजाती है। पहले आप लोग को इस प्रकार कथन लिखेंगे, फिर आपके कथन लिखेंगे स्थानीय और ढीतियाँ पटना के थोक व्यापारी को बेचता है, आशापुर को मखाना का लावा बनवाने लाती है, खाड़ी के देशों का निर्यात देश करते हैं, ध्यान दिल्ली के व्यापारियों को बेचते हैं, मजदूर गुड़ियों को इकट्ठा करते हैं, सलमा आशापुर की आढ़तियों, है ना, आढ़त वगैरह होता है जी, आढ़त इसको बोलते, आढ़तियों लिखा गया, आढ़त है ना, को मखाना बेचती है। आशापुर में गुड़ियों के लावा बनाया जाता है, खुदरा व्यापारी को बेचते हैं, उपभोक्ता को प्राप्त होता है। ओके, चलिए अब कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर था तो उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। व्यापारी ने छोटे किसानों को कम मूल्य पर क्यों दिया? तो लिखेंगे व्यापारी ने छोटे किसानों को कम मूल्य पर इसलिए दिया क्योंकि इसके स्वप्न कृषि कार्य के लिए कर्ज दिया था, उसने वादा करा, है ना। मतलब ये सब हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे। कहाँ पर देंगे? तो एप्लीकेशन पर देंगे, वहाँ से जाकर इस सबका लिख लीजिएगा। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, फाइनली जो आपका ये चैप्टर था इसका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर आप लोग हमको बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा, कैसा। देखिए पूरा मखाना की खेती, देखिए पहले ये मखाना की खेती जो होती है इसमें गुड़ी निकालना होता है, गुड़ी से फिर लावा बनाया जाता है, फिर क्या होता है स्थानीय आढ़तियाँ। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है मखाना की खेती। देखिए पटना के बाजार में कैसे होता है जी, गुड़ी निकालना, फिर गुड़ी से लावा बनाना, फिर क्या होता है जी स्थानीय आढ़तियाँ, फिर पटना के थोक विक्रेता, फिर खुदरा क्या दुकानदार, फिर शहरी उपभोक्ता जो शहर में उपभोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपका था, पूरा देख लीजिए बाबू किस प्रकार का आपका चैप्टर है, इसको देखिए बढ़िया तरीका से समझिएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका फाइनली ये चैप्टर क्या होता है, एंड होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, एक बार सारे दोस्तों में शेयर कर लेंगे। क्लास 8 के जो भी बच्चे आप जाने वाले हैं क्लास 8 में, आप लोग एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करके कोर्स वगैरह ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और आप लोग को नेक्स्ट क्लास किस चैप्टर पर चाहिए आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए जय हिंद बच्चों।